गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कृष्णकांत प्रजापति आपका सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत क्लासों में हमने पढ़ा था वी बोर्ड मास नियम और भाजकता के नियम। अब हम भाजकता के नियम में दो की भाजकता हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे तीन की भाजकता की। तीन की भाजकता में देखे जाए तो तीन की भाजकता क्या होती है? जिस संख्या के अंकों के योग में कोई संख्या दी गई है आपको और उसके जो अंक दिए हुए हैं उनका योग करो और उसमें यदि तीन का भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होगी? तीन से विभाज्य होगी। तो हम इसका देखिए, दोबारा देख लीजिए आप। जिस संख्या के अंकों के योग में तीन का पूरा भाग चले जाए वह संख्या तीन से विभाज्य होगी। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, संख्या दी गई है 85,761। ये हम इसे क्या करेंगे कि ये तीन से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए इधर देखो 6 1 7 7 7 14 5 19 19 8 27 27, जिसमें देखो तीन का भाग पूरा जा रहा है। अतः यह संख्या तीन से विभाज्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे चार की भाजकता पर। अब हम पढ़ेंगे चार से भाजकता का नियम। देखो चार से भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई व दहाई, दो अंक ले लेने संख्या के शुरुआती इकाई व दहाई, यदि उसमें चार का पूरा भाग चले जाए तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, जिससे संख्या के इकाई दाएं के अंकों में चार का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। इसका एग्जाम्पल बढ़िया है, एग्जाम्पल देखते हैं। आज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। 15,936। इधर देखिए इकाई ये हो गया, दाई ये हो गया। इधर देखो ये क्या, ये चार से विभाज्य है। देखो 9 बार जा रहे हैं इसका इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो 9 बार जाएगा। 4 नाम 36, तो ये ठीक है 9 बार जाएगा। अतः ये क्या हो जाएगी? अतः यह चार से विभाज्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं पांच की भाजकता के नियम पर। पांच की भाजकता का नियम बिल्कुल सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 दिया गया हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। ये बात, छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 यदि 5 क्या दिया गया हो, 0 दिया गया हो या फिर 5, ये ध्यान रखना है आपको। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वह क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य।
जिसे संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह 5 से विभाज्य होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है 5 की भाजकता के नियम में, जिस संख्या के अंत में 0 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 6 की भाजकता के नियम पर। 6 की भाजकता भी नियम बिल्कुल सीधे हैं। आपने 2 की 3 की भाजकता पढ़ी होगी, उसके नियम मैंने पढ़ाए भी हैं आपको। तो उसी नियम में यदि किसी संख्या में कोई संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, मतलब दोनों के नियम लग जाए उसमें, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। तो 6 की भाजकता के नियम में हम क्या लिखेंगे? 6 से भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम क्या है? आपने सबने 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वह भाजकता का नियम लगा के देखना है। यदि कोई संख्या 2 से भाज्य हो जाए और 3 से भाज्य हो जाए, मतलब 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता के नियम को संतुष्ट कर जाए, तो वह संख्या क्या होगी? 6 से भी भाज्य होगी। तो 6 की भाजकता का नियम यही है कि आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या में 6 से विभाज्य है और यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य जब होगी जब वह 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य है, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? जो संख्या 2, 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आपको यही बात ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत जो संख्या 2, 3 से पूरी तरह विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं 7 की भाजकता के नियम पर। देखो इधर 7 से भाजकता का नियम क्या है? देखो ये आपको कोई संख्या दी गई होगी, ठीक है, कोई एक डिजिट दी गई होगी, एक संख्या मान लीजिए 2 अंकों 4 अंकों की 5 अंकों की या 3 अंकों की, जैसी भी दी गई हो वह संख्या दी गई हो। और 7 की भाजकता के नियम में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, इकाई का अंक को आपको दुगना करना है और बची हुई संख्या में से घटाना है। क्या करना है? शेष संख्या। कोई संख्या आपको दी गई होगी और उसके अंदर क्या करना है? आपको इकाई अंक लेना है, उसको दुगना करके शेष संख्या बच जाए उसमें से उसको घटाना है। फिर जो उत्तर आए हैं आपके पास, घटाने के पश्चात जो संख्या हमारे पास बचे, यदि वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाए पूर्णतः, तो आप क्या करेंगे? वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो यह हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके साथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। लिखिए आप, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करना है और शेष संख्या में से करके शेष संख्या में से घटाएं और शेष जो बचा है ना, शेष संख्या बची है, जो शेष संख्या 7 से कट जाए या विभाजित हो जाए
कट जाए तो वह 7 से विभाज्य होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 7 से भाजकता का नियम। थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा कि इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसमें दी गई संख्या, अब आपको कोई एक से संख्या दी गई होगी, उसके क्या करना है, इकाई अंक लेना है। इकाई अंक लेने के बाद उसको डबल करेंगे, मतलब 7 है तो 14 कर देंगे, 6 है तो 12 कर देंगे, 5 है तो 10 हो जाएगा। इकाई अंक को डबल करके जो बच्चे संख्या उसमें शेष संख्या बच जाए उसके अंदर से उसको घटा देंगे। घटने के पश्चात जो उत्तर आए आपके पास, उत्तर को 7 से क्या भाग देना है आपको। यदि वो 7 से भाग पूरा चला जाए तो वो संख्या क्या होगी, 7 से भाज्य होगी। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए इधर। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इसका, एक उदाहरण ले लेते हैं। इधर देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है 1666। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1666। तो 1666 में क्या होगा, एग्जाम्पल ले लिया है 1666। इधर देखिए 1666 की बात करें तो देखो इकाई अंक हो गया है ये, तो इकाई अंक का डबल क्या हो जाएगा, 6 गुणा 2 करके देखते हैं कितना हो जाता है, 12। अब क्या करना है, शेष संख्या क्या बची, देखो शेष संख्या इकाई अंक को हटा दिया अपन ने। इधर देखिए इसे भूल जाते हैं तो 166 माइनस हम 12 करेंगे। देखो 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में से 1 गया तो 5। अब क्या रह गया 157। क्या है, 7 से विभाज्य है। 7 का भाग देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 बच गया और 4 यहाँ से उतार लिए। 7 दूनी 14 जो पूर्णतः विभक्त है ना, भाग जा रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये संख्या 7 से विभाज्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 से भाजकता का नियम आपका कंप्लीट हो गया है। 8 के भाजकता का नियम, देखो आप सब लोगों ने 2 की 4 की भाजकता पढ़ी होगी। 2 में क्या दिया गया था, क्या बताया था मैंने, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिया गया हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 4 की। 4 में क्या बताया था मैंने, 4 की भाजकता के नियम में बताया था इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को मिला लो और उसमें यदि 4 का भाग दो और वो पूर्णतः भाग चला जाए तो क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार 8 की भाजकता ये होती है कि यदि हम इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक मिला के ले लें, 8 से उसे भाग दें तीनों अंकों में, तो यदि उसमें पूरा भाग चला जाए तो क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। हम बात करते हैं जिस संख्या के, जिसे संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा भाग जाए तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक ले लेते हैं उसमें यदि 8 का भाग चले जाए तो वो संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ले लीजिए 73,584, 73,584। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा को मिला के तीनों का अंक बन रहा है 584। देखिए 584 में हम भाग देंगे 8 का, ठीक है, 8 का भाग दिया। इधर देखिए कितनी बार जाता है,
दे लीजिए, इधर भाग दीजिए इसमें 8 का। देखो 8 7 56, ठीक है, बचेंगे क्या 2, ये 4 यहाँ से उतर गया, रह गया 8 3 24। कितनी बार भाग गया ये 73 बार। अतः मुझे कितनी बार जा रहा है 73, जो कि पूर्णतः विभक्त है। हो गया कि नहीं हुआ, पूर्णतः विभाजित हुई कि नहीं हुई है, 8 से पूर्णतः विभाजित है। अतः हम क्या कर सकते हैं, यह संख्या, यह संख्या 8 से भाज्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं 9 की भाजकता के नियम पर। अब हम पढ़ने वाले हैं 9 से भाजकता का नियम। अब देखो आपने 3 का भाजकता का नियम क्या पढ़ा था। देखो एक संख्या दी गई है, उसके अंकों का योग करना है, उसमें 3 योग करने के पास जो संख्या आपने प्राप्त हो, यदि वो 3 से आंसर आने के पश्चात जो देखो कोई संख्या दी गई है उसका हम अंकों का योग करेंगे। सब अंकों योग करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसमें यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या क्या होती थी, 3 से विभाज्य होती थी। इसका भी एजिट है, ये का जो का तो लिखना है आपको, दी गई संख्या जो संख्या अपन को दी गई है उसका क्या करना है, अंकों का योग करना है। और 9 से और अंकों का योग करने के बाद जो उत्तर आते हैं यदि वो 9 से पूर्णतः कट जाए उत्तर या भाग चला जाए 9 का उसमें, तो वह संख्या विभाज्य होगी 9 से। और यदि वो कटे नहीं, भाग नहीं जाए, तो वह संख्या भाज्य नहीं होगी। तो इस नियम में हम क्या लिखेंगे, 9 की भाजकता के नियम में, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। अब देखिए 9 से भाजकता का नियम ये हो गया आपका। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 9000। देखिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखो थोड़ा चेंज कर देते हैं एग्जांपल। अपन करते हैं 95,744 एग्जांपल, 95,744 ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब देखो इसका अंक यदि है आपको 5 अंक है, 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों को अपन योग करेंगे पहले। इधर देखिए, ठीक है, देखो 4 4 8 8 7 15 5 20, 4 4 8 29। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। एग्जाम्पल अपन चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल ये बात देखिए, इधर जरा देखिए, एग्जाम्पल ये ले लिया है ना अपन ने, ये एग्जाम्पल लिया है, इसको देखते हैं अपन। 4 4 8 8 7 15 20 20 और 9 29, क्या आ गए 29 आ गए यहाँ पे। आपको लगता है 29 9 से ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो गई इससे। देखो 9 का फायदा बोलिए, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 27 आ गए हैं, पर इसमें पूर्णतः 29 दिए हुए हैं, तो पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, 2 शेषफल बच रहे हैं। अतः ये संख्या 9 से भाज्य नहीं है, यह 9 से भाज्य नहीं है। हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको मैं। यह आता है ये संख्या 9 से भाज्य नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए इधर एक और एग्जाम्पल देखिए आप इसका। अब हम ले गए एग्जाम्पल 47,691। देखो वो एग्जाम्पल लिया अपन ने, देखा, उससे पुष्टि की इस भाजकता के नियम से कि वो संख्या 9 से भाज्य नहीं है। अब देखो इस संख्या की पुष्टि करेंगे अपन कि क्या यह संख्या 9 से भाज्य है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इस संख्या के अंकों का योग करते हैं अपन। इधर देखिए, देखो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23 और 4 27। ठीक है, आ गया आपके पास 27। क्या यह है 9 से
इसमें 9 से कटती है संख्या पूरी पूरी बार। तो देखिए इधर काट के देखते हैं कितनी बार कटी, 3 बार। मतलब यह संख्या 9 से क्या है, भाज्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 11 की भाजकता के नियम पर, और इसी के साथ आपके भाजकता के नियम कंप्लीट होने जा रहे हैं। लास्ट बचा हुआ है 11 की भाजकता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 11 की भाजकता का नियम। देखिए 11 की भाजकता के नियम क्या होगा। 11 की भाजकता के नियम में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अंकों का स्थान। क्या, अंकों का स्थान। कैसे, जैसे अपन पढ़ा करते थे ना इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक तो ये पढ़ा करते थे। अपन क्या है, इसको छोड़ के अपन ध्यान रखेंगे कितना अंकों की संख्या है। कोई संख्या 4 अंक की है, 5 की है, 6 की है या फिर 7 की है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक अंक को डिनोट करना है कि पहले नंबर का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो अंकों के स्थान कैसे हो गए, आपको संख्या के हिसाब से जैसे अंकों का स्थान तय करना है। संख्या के हिसाब से किया है तो सम स्थान वाले अंक और एक विषम स्थान वाले अंक, क्या ध्यान में रखना है, सम स्थान वाले अंक, विषम स्थान वाले अंक। पहले मैं आपको उदाहरण से एक बात समझा देता हूँ, ये क्या है, इसमें क्या करना है आपको। देखिए इधर 95,744 ये उदाहरण ले लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर ध्यान दीजिए आप। देखिए इधर ये क्या है, 95,744। ठीक है, इधर देखिए 95,744 कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की। कितने अंक है इसमें, 5 अंक। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं कौन से नंबर पे कौन सा, इधर से किधर से भी कर लो। देखो एक पहले नंबर का अंक, दूसरे नंबर का, तीसरा है, ये चौथा है, ये 5 हो गए ना, हो गए। तो आपको क्या करना है, सम स्थान वाले, सम क्या बताया जिसमें 2 का भाग चले जाए वो सम स्थान कौन से हो जाएंगे, सम स्थान ये कौन से, 2,4 यही है ना इसमें वाले अंक, सम स्थान वाले अंकों का योग। ठीक है, सम स्थान वाले अंकों का योग करना है। और एक क्या करना है आपको, विषम स्थान। विषम में कौन कौन से आ जाएगा, 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3, 5 ये कौन से विषम स्थान वाले अंक, विषम स्थान वाले अंकों का योग। इधर देखिए एक हो गया सम स्थान वाले अंकों का योग, एक हो गया विषम स्थान वाले अंकों का योग। अब देखो सम स्थान वाले अंकों की बात करें तो अपन इनका योग निकालना है, इनका योग निकालना है। ठीक है, दोनों का अंक योग निकालेंगे और योग निकालने के पश्चात उनका अपन को क्या करना है, अंतर करना है। जो इसका उत्तर प्राप्त हो और इसका उत्तर प्राप्त हो, उन दोनों को उनका अंतर करने के पश्चात जो उत्तर आए अपने पास, या तो 0 हो, 11 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, 11 से भाजकता का नियम यही कहता है कि यदि हम सम स्थान वाले कोई संख्या दी गई है उसमें सम स्थान वाले अंकों का योग कर लेते हैं, विषम स्थान वाले अंकों का योग कर लेते हैं, उन दोनों का अंतर करते हैं और अंतर करने पर हमें 0, 11 या 11 से भाज्य संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इधर समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखो सम स्थान वाले अंकों का योग क्या हो जाएगा, सम स्थान वाले देखो 2 पे क्या है, 5, और देखो इधर 4 पे क्या है, 4, तो इधर क्या हो गया, 9। और विषम स्थान वाले अंक क्या हो जाएंगे, 9, 7 और 4, 7 और 4 11 9 20। यदि मैं इनका अंतर करूं तो यह अंतर में क्या आ जाएगा, देखिए इधर अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 9। क्या आंसर आ रहे हैं, 11। इधर देखिए जो आंसर क्या है अपने पास, 11 आए हैं। तो 11 मैंने क्या बताया था नियम में आपको, कोई दी गई संख्या कि यदि विषम सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों का अंतर करें, अंतर करने पर यदि हमें उत्तर 11, 0 या फिर 11 से भाज्य प्राप्त हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखो उत्तर में क्या है, 11, तो अतः क्या होगी, 11 से, अतः यह 11 से भाज्य है। ठीक है, तो ये एक बार और लिख लीजिए आप, इसका परिभाषा बची है, एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया है। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए इसकी,
11 से भाजकता के नियम क्या होगा, लिखिए नियम इसका। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों वाले अंकों का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो तो वह 11 से संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये नियम हो गया। आपको मैंने उदाहरण समझाई दिया है। उसके अंतर्गत हमने सम स्थान वाले अंकों का योग किया, विषम स्थान वाले अंकों का योग किया और योग करने के पश्चात दोनों का अंतर किया तो हमें 11 प्राप्त हुए। देखिए इधर नियम अनुसार ये हो जाता है, यदि आंसर 0, 11 या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। इस प्रकार आज आपकी क्लास के भाजकता के नियम समाप्त होते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना की महामारी के चक्कर में आपकी क्लासेज रेगुलर नहीं हो रही हैं, स्कूलें नहीं खुल पा रही हैं। इसके कारण आपको ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल कराई जा रही हैं और इसके साथ आपको पढ़ाई को जो रेगुलरिटी है उसको बनाए रखने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेज दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये रेगुलर इन क्लासों पे आना है और क्लासों को अध्ययन करना है। क्लासों को पढ़ने के पश्चात आपको जो PDF मिले उसका वर्कआउट करना है आपको अपनी फेयर कॉपी में। इसके अलावा वर्कआउट करना है फेयर कॉपी में। इसके अलावा रेगुलर इन्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं जो मैंने नियम अभी इसके पहले बताए हैं आपको। संख्याएँ पढ़ाई हैं, परिमेय सारी संख्याओं की परिभाषा बताई है। आज अपन ने पढ़ा है भाजकता के नियम, इससे पहले मैंने पढ़ाया है वी बोर्डमास नियम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप क्लासेज आपकी स्टार्ट होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी। उन क्लासों में प्रश्नावलियाँ चलेंगी तो वो सारी प्रश्नावलियाँ इन पे डिपेंड होंगी। आपको हर ये नियम बता रहा हूँ जो आगे की क्लासों तक काम आएंगे। तो अतः आप है ना इन नियमों को याद रखें और पूर्णतः इन नियमों को इनका अध्ययन करें और इनका कार्य करें। अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं भिन्न में क्या पढ़ेंगे अपन। भिन्न के अंतर्गत आप है ना भिन्न की परिभाषाएं, भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। गुड बाय।